बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबके लिए अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखें, आमीन। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूँ। एक ऐसी रेसिपी जिसको देखने के बाद और जिसको ट्राई करने के बाद मेरी जो बहनें हैं वो मुझे बहुत सारी दुआएँ देने वाली हैं, क्योंकि बच्चे की पैदाइश के बाद हर हमारी बहन को इस तरह की ग़िज़ा की ज़रूरत होती है जो कि नरम ग़िज़ा हो और जिसे खाना भी आसान हो, जिसे डाइजेस्ट करना भी आसान हो और इसके अलावा हमारी बहनों को जो है वो ताकत भी प्रोवाइड करे वो ग़िज़ा, और जो एक वेट गेन हो जाता है इससे कमल के दौरान उसको भी कम करने में मदद करे, और एक कॉन्स्टिपेशन की कब्ज़ की जो प्रॉब्लम हो जाती है तो उस मसले के लिए भी इस तरह की जो ग़िज़ा है, नरम ग़िज़ा, इसके अंदर रोटी डुबो के नरम करके खाई जाए तो बहुत ही ये बेस्ट रेसिपी है। तो मेरी बहनों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है और ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है। आप इसे चाहें तो रोटी के साथ खाएं, चाहें तो आप इसे यखनी के तौर पे पिएं, तो ये आपको ताकत भी प्रोवाइड करेगी और आपके लिए ये खाना भी आसान होगा और हज़म करना भी आसान होगा, क्योंकि बच्चे की पैदाइश के बाद हर तरह की खुराक जो है वो हमारी बहनें नहीं खा सकती, उन्हें नरम ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो आइए चले देखते हैं इस रेसिपी को किस तरह से तैयार करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 1 किलो जो है वो मटन ले लें, लैम ले लें या देसी मुर्ग ले लें आप। तो देसी मुर्ग को भी आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। तो हड्डी वाला गोश्त लें, ज़्यादा बेस्ट है, उसकी यखनी जो है वो ज़्यादा अच्छी बनती है। दूसरे गोश्त का भी बना सकते हैं आप, लेकिन हड्डी वाले गोश्त की यखनी जो है वो ज़्यादा अच्छी बनती है, ठीक है। और इसके अंदर जी हमने कोई ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने। 1 टीस्पून सॉल्ट लेना है, नमक लेना है या नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लें। 1/2 टेबल स्पून आपने भुना कुटा ज़ीरा लेना है। एक जो है वो टेबल स्पून आपने हल्दी का लेना है। 1/2 टेबल स्पून आपने लेना है जी जो सूखा धनिया होता है पिसा हुआ, ठीक है। और 1 टीस्पून जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट, एक मीडियम साइज़ का प्याज और 1/4 कप जो है वो कुकिंग ऑयल का लेना है। बाकी इसके अंदर आप चाहें तो काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिर्च का इस्तेमाल आप ना करें तो बेस्ट है, और अगर करें भी तो बहुत कम करें। आप ये आपके लिए ऑप्शनल है, और अगर आप चाहें तो आप इसको सर्विंग के दौरान भी लहदा से सर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है काली मिर्च पिसी हुई। और इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो मसाले हम नहीं डालेंगे, और जो ऐड भी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इनके क्या क्या फ़ायदे हैं इन तमाम चीज़ों के, ये भी मैं आपको रेसिपी के दौरान जो है वो बताऊंगी। और हल्दी तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती है। एक दूध जो बनता होता है डिलीवरी के बाद, उसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल बहुत बेस्ट होता है, तो वो भी रेसिपी इंशाल्लाह ताला आप सबके साथ शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जी देचकी के अंदर हमने डाल लेना है कुकिंग ऑयल। 1/4 कप मैं कुकिंग ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो गोश्त है वो भी अपना जो एक ऑयल है वो रिलीज़ करता है, ठीक है। इसके अंदर हमने प्याज ऐड कर देनी है। प्याज को हमने जी थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है, इतना कि इसका जो कलर है, जैसा कि आप वीडियो में अभी देखेंगे, बहुत ज़्यादा हमने चेंज नहीं करना, हल्का सा जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू होगा, ये देखें इस तरह से, तो देन हम इसके अंदर जो है वो 1/2 कप पानी का ऐड कर देंगे। और पानी का ऐड करने से ये होगा कि ये प्याज जो है ये नरम हो जाएगा, और जब हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे तो गोश्त जो है ना वो पेंदे के अंदर चिपकेगा नहीं, ठीक है। 1-2 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है, और इसके बाद इसके अंदर जी ऐड कर देना है आपने गोश्त। और ये जी अभी इसके अंदर गोश्त ऐड कर दिया जाएगा। जो देसी मुर्ग होता है ना वो भी पकने में काफ़ी टाइम लेता है, उसको जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है ना पकाना। तो अगर आपके पास ये मटन या लैम अवेलेबल नहीं है तो सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए, सेम आपने टाइमिंग्स को फॉलो करते हुए, वो भी पकने में उतना ही टाइम लेता है। तो आपने ना वो देसी मुर्ग को भी पका सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। रेसिपी आप इसी को फॉलो करें, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ये जी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो इसकी स्मेल को ख़त्म करेगा। और इसके अंदर जी नमक जो है वो 1 टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर लें, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे। भुना कुटा ज़ीरा भी बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद इसके अंदर जो सूखा धनिया है वो ऐड कर देंगे।
और ये देखें, और हल्दी जो है वो बहुत बेस्ट होती है। हल्दी का इस्तेमाल इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ कि एक जो दूध भी बनता होता है जो हमारी बहनें यूज़ करती हैं डिलीवरी के बाद, उसमें भी हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, तो हल्दी बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो इसको हमने तब तक भून लेना है जब तक कि ये, और मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है, लेकिन आपको मेरा मशवरा है कि बहुत कम ऐड कीजिएगा, या ना भी ऐड करें तो बाद में सर्विंग के दौरान ऐड कर लें तो वो भी बेस्ट है। ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी है। और अब हम जी इसको करेंगे फ्राई, और 5 मिनट के लिए इसको जो है वो मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई इस तरह से करना है कि इसका जो मसाला जो है ना वो ऑयल से अलहदा हो जाए। अच्छे से जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा जो है वो आपका शोरबा जो है वो, इसकी यखनी जो है वो तैयार होगी। और ये जी जैसे ही इसका जो मसाले से ऑयल सेपरेट होगा, हमने इसके अंदर 5 कप जो है ना वो पानी के ऐड कर देने हैं। ठीक है, 5 कप से बहुत अच्छी यखनी बन जाती है, ना बहुत पतली होती है ना ही बहुत गाढ़ी जो है वो बनेगी। एक मुनासिब सी यखनी जो है वो बनेगी। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप बहुत थोड़ी और पतली भी पसंद करते हैं तो आप थोड़ा और पानी भी डाल लें, लेकिन इस तरीके से बेस्ट जो है ना यखनी तैयार होती है। अब क्या करना है कि हमने हाई फ्लेम पे इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसको उबाल ना आ जाए, और जैसे ही इसको उबाल आना शुरू होगा ना, हमने क्या करना है कि इसको देना है ढक, और फ्लेम को हमने कर देना है जी लो, और लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में गोश्त वैसे गल जाता है, लेकिन हमने नरम गोश्त हमें चाहिए क्योंकि हमारी बहनें जो हैं वो थोड़ा सख्त नहीं खा सकती। तो मैंने इसको जो है वो लो फ्लेम पे 1 एंड हाफ आवर के लिए, 1.5 घंटे तक मैंने इसको रख दिया था पकने के लिए, और इस तरह से ढक के और बिल्कुल लो फ्लेम पे, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है ना तैयार होता है इस तरीके से गोश्त। और अगर तो आपने 1 घंटे के बाद वैसे चेक कर लेना है, अगर तो बहुत अच्छे से गल गया है, क्योंकि डिफरेंट इलाकों का और जानवरों का गोश्त भी मुख्तलिफ टाइमिंग लेता है, तो 1 घंटे के बाद आपने चेक ज़रूर करना है। और अगर आपको ज़रूरत पड़े कि आपने इसको भी और गलाना है तो देन आपने इसको आधा घंटा जो है वो 1 घंटे के बाद और दे देना है। ठीक है, तो 1.5 घंटे में मेरा तो जो ये बकरे का गोश्त है बहुत ही अच्छा गल के नरम हो गया था। मैं आपको बल्कि ये तोड़ के भी दिखाती हूँ एक बोटी थोड़ी सी, कि कितना अच्छा ये तैयार हुआ है माशाल्लाह से। तो बस ये सर्व करने के लिए रेडी है, और ये रेसिपी बहुत अच्छी है। आपने अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में अपनी बहनों को, अपनी सिस्टर्स को, अपनी फ्रेंड्स को ज़रूर आपने जो है ना शेयर करनी है, और आपने ये रेसिपी यूज़ भी ज़रूर करनी है। और आप ज़्यादा सारा बना के रख लें इसको, जो है वो फ्रिज के अंदर बना के रख लें। एक बार बनाएं और फ्रिज के अंदर रख लें, और थोड़ा-थोड़ा करके आप यूज़ करते रहें। यखनी के तौर पे पीना है, यखनी के तौर पे पिएँ। रोटी इसके अंदर जो है वो डुबो के खानी है तो वैसे खा लें। और ये है कि बार-बार जो है ऐसी कंडीशंस में सिस्टर्स जो हैं मेरी, उनसे बार-बार नहीं खाने बनते, और अपने लिए स्पेशल अलग से कुछ नहीं बनाया जाता। तो इसलिए बेस्ट है कि आप 1 केजी गोश्त लें और थोड़ा खुला बनाएं और फ्रिज में रख लें, ताकि आप जो है वो थोड़ी-थोड़ी देर के बाद यूज़ कर सकें। क्योंकि बार-बार बच्चे को भी टाइम देना होता है, घर के भी काम होते हैं, तो अपने लिए जो है ना इस तरह की जो एक चीज़ है वो नहीं बनाई जाती। तो एक ही बार बना के फ्रिज में रख लें तो आपका इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन जो है वो चल जाएगा। ठीक है, 2-3 दिन भी चल जाता है। ठीक है, इससे बड़ी अच्छी जो है वो क्या उसको कहते हैं, रोटी भी लग जाती है, और वैसे भी पीने में भी ये बहुत बेस्ट है। तो अब इसको क्या करेंगे जी, अब हम इसको सर्व कर लेंगे। बिल्कुल ये रेडी है माशाल्लाह से। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। इससे ये होगा कि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे मिल जाएगी। ये बिल्कुल फ्री होता है, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा ये तैयार हुआ है। तो ये देखिए, मैं आपको ज़रा, ये बहुत गर्म है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको थोड़ा-सा ये दिखा भी दूँ। ये देखिए, आपकी वैसे ना मर्ज़ी है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप चाहें तो आप इसको प्रेशर कुकर के अंदर भी बना सकती हैं।
कुकर लगाएं और थोड़े से टाइम में सारी रेसिपी इसी तरह से फ़ॉलो करनी है आपने। और बस एंड पे ये जो मैंने 1 डेढ़ घंटे के लिए इसको देचकी में रखा है पकने के लिए। आप चाहें तो इसको 5-10 मिनट का या 15 मिनट का, जो भी आपके हर डिफरेंट किस्म के कुकर जो हैं वो डिफरेंट टाइमिंग लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इसको प्रेशर कुकर लगाएं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 10-15 मिनट का कुकर लगाएं, तो अच्छे से गला लें गोश्त भी, ताकि आप गोश्त को भी जो है वो खा सकें। तो बहुत अच्छी ये रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो इंशाल्लाह ताला अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिए। और जो देसी मुर्ग होता है वो भी ज़्यादा टाइम लेता है, तो उसको भी 1 घंटा या डेढ़ घंटा लग जाता है गलने में, अगर आप देसी में बना रहे हैं तो। और अगर आपके पास देसी मुर्ग नहीं है ना, मैं ये भी आपको जाते-जाते बताती चलूँ, अगर आप दूसरे सिंपल जो एक ब्रॉयलर चिकन होता है, अगर आप उसकी बना रहे हैं ये रेसिपी, तो आप उसको भी इस रेसिपी को फ़ॉलो करते हुए बना सकते हैं। लेकिन आपने उसको जो है ना, ब्रॉयलर जो एक चिकन होता है उसको टाइम कम लगाना है एंड पे, जो जिसमें गलाने के लिए वो तो 20-25 मिनट में जो है वो गल जाता है। तो एंड पे इसको जो 1 डेढ़ घंटा दिया, तो अगर आप ब्रॉयलर चिकन यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपने जो है वो 25 मिनट 30 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखते हैं, तो अच्छे से वो गल जाता है, अच्छे से उसकी यखनी जो है वो तैयार हो जाती है। तो ये रेसिपी आप हर तरह का गोश्त जो है ना वो यूज़ करते हुए बना सकते हैं, और जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है, और बहुत अच्छा ये तैयार होता है। बहुत बेस्ट रेसिपी है। ठीक है जी, अब आपसे मैं चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें, ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। और फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।